हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आईयूपीएससी का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है और सबको आईयूपीएससी कैसे लिखना है वो क्लियर होना चाहिए फ्रॉम स्ट्रक्चर, और आईयूपीएससी से कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है वो भी क्लियर होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस से मालूम हो जाएगा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है। तो आइसोमेरिज्म का बेस क्या है वो सबको पता है। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला दैट इज सेम, बट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड दैट इज डिफरेंट। सच टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और उसमें दोनों जो आइसोमर होते हैं, मेनली दो आइसोमर होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आप देखना दो से ज्यादा आइसोमर भी आपको मिलेंगे पर्टिकुलर केस में, और प्रॉपर्टी वाइज उसमें वेरिएशन होता है। ओके, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, तो आइसोमेरिज्म जो है वो एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे ऑर्गेनिक में होता है वैसे। ओके, ऑर्गेनिक में हम लिखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखते हैं ना, और ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मेनली दो पार्ट। तो यहाँ पे भी दो पार्ट लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चरल ओके, और दूसरा जो है दैट इज स्टीरियो। इसके दो पार्ट है। इसके बाद एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसके 4 अलग अलग सेक्शन है, वो भी मैं लिखता नहीं हूं। स्टीरियो की पहले बात करने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसमें मेनली दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज geometrical, okay, and second is optical। ऐसे इसके दो पार्ट है, geometrical एंड optical। geometrical जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं। geometrical जो है उसको हम दो सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा हमारा दैट इज ML4, और दूसरा जो सेक्शन रहेगा दैट इज ML6। ओके, ये बाद में पढ़ेंगे लेटर ऑन। ओके, ये भी बात है। चलो, हमें इसमें इंटरेस्ट है ज्योमेट्रिकल, तो ML4 और ML6, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नॉर्मली ये दोनों में ज्योमेट्रिकल यू कैन ऑब्जर्व। अब बात करते हैं शेप की, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है तो शेप आपको पता होना चाहिए। तो ML4 में दो शेप मैंने आपको बताया, कौन से दो? वन इज टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज स्क्वायर प्लैनर। तो टेट्राहेड्रल जो है उसको हम ज्योमेट्रिकल नहीं बना सकते, ओनली फॉर स्क्वायर प्लैनर, ये क्लियर होना चाहिए। और ML6 जो है उसमें ऑक्टा, इसका तो शेप सबको पता है, ऑक्टाहेड्रल। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, शेप क्लियर होना चाहिए। ओके, ML4 जो है उसमें भी हम दो सेक्शन लेने वाले हैं मेनली अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। वन दैट इज M82B2 एंड सेकंड दैट इज M80XY, where A, B, X, Y are monodentate ligands। यहाँ पे कंडीशन मतलब A2B2 का मीनिंग होता है A and B both are different, their number are same 2 2, but category that is a monodentate ligand, ये क्लियर होना चाहिए। ML6 जो है according to our syllabus A2B4 2 plus 4 and here M A3B3। ओके, तो यहाँ पे भी कंडीशन है where A, B, X, Y generally monodentate, but sometimes
नॉर्मली ये जो मैंने A2 B2 A3 B3 लिखा उसमें नॉर्मली मोनोडेंटेट के बेस पे, लेकिन हम डाइडेंटेट भी हम ले सकते हैं। ओके, तो डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ज्यादा इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले आपको पूरा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। मैंने पूरा आइसोमरिज्म है उसके 3 लेक्चर सेट किए हैं। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल की, बस नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आज बात करेंगे ज्योमेट्रिकल, नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी ऑप्टिकल, और एक लेक्चर रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। क्लियर? तो आइसोमरिज्म का पूरा जो लेक्चर है उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, और इस हिसाब से ही हमें कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल। तो सबसे पहले इसका एक फोटो निकालो, अच्छी तरह फोटो निकाल दो ज्योमेट्रिकल का। ओके, now see the first one, that is for ML4। पहले हम ML4 की बात कर रहे हैं। शेप कैसा है ऐसे मैं आपको बता दूं, स्क्वायर मैनर। ये आपका क्लियर होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज हम देखते पहले A1 M A2 B2, और यहाँ पे दो ऐसे मिलेंगे, दैट इज 1 जो होगा 1 सिस एंड 1 ट्रांस। ओके, 1 सिस एंड 1 ट्रांस, इसमें ऐसा होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं, 2 एम लिखेंगे क्योंकि 2 आइसोमर होंगे, 1 सिस अनदर ट्रांस। शेप मैंने बता दिया, स्क्वायर प्लेनर में चारों लिगेंड एक ही प्लेन में रहते हैं। पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं, उसके बाद लास्ट में जो लिगेंड है उसको सेट करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले सिस, तो इसमें किसी एक लिगेंड को पहले आपको चूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल A2, मतलब ए लिगेंड को मैंने चूज किया, और ए जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है लाइक एमोनिया। तो सबसे पहले मुझे सिस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स में सिस का कांसेप्ट है दोनों लिगेंड नजदीक रहते हैं। तो ऐसे कौन से दो लोकेशन है जहां पे दोनों लिगेंड नजदीक रहेंगे, मतलब दोनों ए। तो ऐसे बहुत लोकेशन है, ए भी ले लेंगे, ए भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो, इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो मैंने यहाँ पे दो ए सेट कर दिए, फिनिश। तो अपने आप दो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ए हो गया सिस। ओके, तो यहाँ पे सिस ट्रांस बनाना है, ट्रांस रिस्पेक्ट टू ए, ट्रांस आपको बनाना है। तो यहाँ पे सेट कर दो, बाकी बचेगी। कोई बोल रहा है सर मुझे बी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो बी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सिलेबस में A2 B2 जो कैटेगरी हमारी है उस हिसाब से हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 सिस एंड 1 ट्रांस। याद रखना। आप बोलो सर ABXY है तो ये वो आ रहा है, A2BXY है, A2BX है, तो दो ए तो यहाँ सेट हो गए ना, B और X में ना फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को इंपॉर्टेंस देना है, बस एक क्लियर होना चाहिए। इस बेस पे हमें आइसोमर ड्रॉ करना है, यहाँ दोनों के नंबर सेम है 2 2, तो किसी को भी हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। ओके, मान लो कि इस सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं A2BX है, तो क्या करोगे, तो जो A2 है उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब A2 नजदीक में सेट कर दो और क्रॉस में सेट कर दो और BX ऐसे सेट कर दो। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा सिस एंड ट्रांस। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी आपको एग्जांपल खुद लिखने हैं, एग्जांपल वर्ड में दिया हुआ है, इसके रियल एग्जांपल। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक एग्जांपल सेट कर देना। मान लो कि 2 एमोनिया है, 2 एमोनिया यहाँ पे सेट कर दो, 2 सीएल यहाँ पे सेट कर दो, इसमें 2 एमोनिया यहाँ पे सेट कर देना और 2 सीएल यहाँ पे। क्लियर? ऐसा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी
हो सकता है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे करके यहाँ पे प्लस कर देना, जो भी प्लस टू प्लस माइनस टू है वो नेगेटिव तो ऐसे कर देना, न्यूट्रल है तो बस ऐसे रहने देना, ठीक है। तो थोड़ा अपने हिसाब से भी ट्राई करना। ये हो गया हमारा फर्स्ट A2 B2। चलो आगे बढ़ते हैं। A2 B2 में 1 6 1 ट्रांस। नेक्स्ट जो है दैट इज MABX। चारों डिफरेंट है। अब चारों का डिफरेंट हो गए तो इसमें आप याद रखना दो सिस मिलेगा एंड 1 ट्रांस। ओके, तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे यहाँ पे। तो तीसरा भी एक फॉर्मेट मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। ओके, चलो सबसे पहले प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी, तो प्रायोरिटी को देंगे हम AB को लेकर पहले, ठीक है। लेकिन तीन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। सबसे पहले A जो है उसको यहाँ पे फिक्स कर दो, बस ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब जो डायगोनल है ये डायगोनल वहां पे दूसरे सेट कर दो, तो फर्स्ट का जो डायगोनल है वहां पे B सेट कर दो। AB हो गया डायगोनल, दूसरे में इसके साथ X को सेट कर दो और तीसरे में Y को सेट हो रहा है। अब जो दोनों है उसमें कोई भी आप ले सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे A आ गया तो यहाँ पे X कर दो और यहाँ पे Y कर दो, ठीक है। यहाँ पे X आया तो यहाँ पे B कर दो और यहाँ पे Y कर दो। ऐसे लाइक Y B B लिख सकते हो, डजंट मैटर। AY लिखा यहाँ पे X कर दो, यहाँ पे B सेट कर दो। हो गया स्ट्रक्चर। चलो अब इसमें सिस कौन रहेगा और ट्रांस कौन रहेगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन आवर प्रायोरिटी। तो मान लो कि आपने AB को चूज किया अकॉर्डिंग टू AB, तो अकॉर्डिंग टू AB सिस कौन होगा, ट्रांस कौन होगा। तो AB पास नजदीक में कहां पे देख लो, तो यहां पे देखो विद रिस्पेक्ट टू AB ये दोनों देखो अपोजिट साइड में है। इट मींस विद रिस्पेक्ट टू AB ये जो बना ये ट्रांस बना। ओके, यहां पे देखो ये जो बना दैट इज सिस, और यहां ये जो बना दैट इज आल्सो। बात समझ आ रही है। यदि आपका सिलेक्शन AB है तो आपने XY को चूज किया, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग XY, तो XY पे फोकस करो। तो XY देखो अपोजिट साइड में है, तो रिगार्डिंग XY ये ट्रांस है। यहां पे आप देखो नजदीक में है दैट इज आल्सो सिस, और ये भी देखो सिस। ओके, अब अगर मुझे एक x लेना है, ले सकते हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ax आप ले सकते हो। इफ यू चूज ax पैथ इधर नजदीक आ गए दैट इज 6। ओके, यहां पे देखो ax दैट इज ट्रांस, यहां पे ax देखो आप दैट इज आल्सो 6। कोई भी पैर आप ले सकते हो, लेकिन तीन में से दो आइसोमर सिस मिलेंगे और एक ट्रांस मिलेगा। कोई भी आप ले लो। सर मुझे by लेना है, by ले लो, by सिस। ओके, by क्रॉस में डायगोनल क्या है ट्रांस, और यहाँ पे by ये क्या हो गया सिस, ठीक है। एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए नहीं, फिर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मोनोडेंटल लिगेंड, एमोनिया, वाटर, CAL सब लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में था, ये बनाने थे बस एक फॉर्मेट ABX जैसे 3 में बना सकते, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ML4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ML4। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम ML6, और जितने भी शेप हमने बनाए ऑल आर स्क्वायर प्लेनर। अब बात करेंगे ML6। ओके, ML6 में शेप कैसा बनेगा आपको पता है, ऑक्टा बनेगा। तो इसका एक फोटो निकाल देना, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 आइसोमर है वही पता नहीं, 2 सिस कौन से, ट्रांस कौन सा, बच्चों को पता नहीं होता। तो विद रिस्पेक्ट टू लेके होता है एक्चुअली, क्योंकि पैर आप कोई भी ले सकते हो ना इसलिए।
चलो अब बात करते हैं ML6 के बारे में। और ML6 और इसका शेप तो फिक्स ही है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और इसमें भी दो क्वेश्चन है हमारे पास है, M(a2b4). M(a2b4), यहाँ पे आपको दो आइस मिलेंगे, वन सिस एंड वन ट्रांस। क्लियर? तो सबसे पहले शेप बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा कैसे बनता है वो पता होना चाहिए पहले। चार जो लिगेंड होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं और ऐसे स्क्वायर बनाओ डॉटेड लाइन से। एक लिगेंड आपको ऊपर सेट करना है और एक नीचे। यहाँ भी सेम पैटर्न, M और चलो अब प्रायोरिटी, जो लिगेंड 2 नंबर पे है जैसे A2, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। पहले प्रायोरिटी देंगे हम नजदीक के दो लोकेशन, A दो ले सकते हो, A भी दो ले सकते हो, A भी ले सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेंगे दोनों ले लेंगे। क्लियर? और जो रह गया वो B, बहुत इजी है, ये हो गया सिस। और ट्रांसफर क्या करोगे, ये दोनों एक को दूर रखना है। दूर मतलब दो लोकेशन, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। तो यहाँ पे बोथ अवे फ्रॉम ईच अदर और यहाँ पे आप ई सेट करना। तो ई जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज अवर ट्रांस। तो सिस और ट्रांस बेस पहले क्लियर होना चाहिए। हाँ, इसके जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी वैरायटी आएगी आपको मिलेगी, लेकिन पहले आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए कि ML6 में A2B4 का सिस ट्रांस क्या है। ओके, बाद में तो आइसोमरिज्म तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट है आइसोमरिज्म, हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कितना डिटेल जा सकता है वो आप समझ सकते हो। लेकिन अभी हमें लेवल पे जाना है, पर्टिकुलर एग्जैक्टली समझना है कि सिस और ट्रांस क्या है और ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, इसका बेस क्या है। ओके, तो चलो इसका एक फोटो निकालो। और दूसरी बात, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनाते हैं वो क्लियर होना चाहिए। ओके, ये जो एरो वाले बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये डॉटेड लाइन है दैट इज जस्ट फॉर शेप। अब हम सिर्फ ऑक्टा जैसा दिखाई नहीं दे रहा है तो पूरा आपको देखना है ऑक्टा। तो ये जो है राइट उसको अटैच करना पड़ेगा, जैसे ऊपर ये है ना 1 2 3 ऐसे अटैच करना पड़ेगा तब ये बनेगा ऑक्टा। यहाँ पर हम ऐसा अटैच करेंगे वरना आप पागल हो जाओगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में जिस पैटर्न में दिया है ऑक्टा उस हिसाब से क्लियर। तो ये हो गया हमारा ML6 A2B4। अब ML6 में एक दूसरा कैटेगरी भी है A3B3। ओके, तो वो हम देखेंगे A3B3। एग्जांपल आपको लिखना है, एग्जांपल में आपको बताने के लिए जैसे आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, एग्जांपल आपको स्टडी करना है, टेक्स्ट बुक में दिए हैं एग्जांपल, वो आपको फुल स्केप में लिखना है और इतना तो आप कर सकते हो। चलो सेकंड कैटेगरी इसमें लेते हैं, दैट इज M(a3b3). ओके, मोनोडेंडेड है, दोनों के ऊपर 3 दिए हैं और सिस ट्रांस की जगह यहाँ पे 2 और वर्ड आ गए, वन दैट इज कॉल्ड फेशिया एंड वन दैट इज मैरिडियन। ओके, शेप तो कौन सा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। तो ऑक्टाहेड्रल फिर से बना देते हैं। शेप तो वही रहेगा, ठीक है। चलो बाद में स्क्वायर सीक्वेंस देखिए, पहले 4 लिगेंड से स्क्वायर बनाते हैं, कुछ लोग पहले स्क्वायर बनाने के बाद में सेट कर सकते हैं, सब नहीं है। और एक लिगेंड यहाँ पे ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। ओके, चलो 3A सेट कर इसको प्रायोरिटी देंगे। तो 6 लोकेशन है, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे।
तो पहले सीक्वेंस में जो 3 पॉइंट आ रहे हैं जैसे 12 बजे 3 बजे 5 बजे व्हाटएवर, तो यहाँ पे 3 ए आप सेट कर दो और यहाँ पे 3 बी सेट कर दो और ये जो अपना स्ट्रक्चर बना दैट इज फेशियल, दैट इज फेशियल। बहुत सिंपल है, कोई भी थिंग कंटीन्यूअस आप ले सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। मैरिडियन जो है उसमें आपको राइट एंगल थोड़ा छोड़ देना है। राइट एंगल कहाँ पे दिखता है मुझे बताओ, तो राइट एंगल वाला पार्ट ये राइट एंगल बन रहा है, ओके, ए भी बन सकता है, ए भी आप बना सकते हो। तो राइट एंगल के जो 3 पॉइंट है कॉर्नर 3, यहाँ पे आप ए सेट कर दो बस, और बाकी जो लोकेशन बचे वहां पे बी सेट कर दो एंड दैट इज मेरिडियन, ओके, दैट इज मेरिडियनल। तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा, मेनली कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, शेप क्या बनाना है, बहुत पहले क्लियर होना चाहिए। कल हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ओके, और उसमें ज्योमेट्रिकल में से ऑप्टिकल भी हम बना सकते हैं, तो वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है आपका परफेक्ट होना चाहिए, उसके बेस पे थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी आते हैं, ओके, और कोई कंडीशन भी होती है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा कल, मतलब दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल क्या है उसका बेस आपको पता है, आपका हैलोजन चैप्टर हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट लिगो